आज मैं जो ग्रामर कर रही थी उसमें आज ये क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। काव्यांश मतलब कविता। यह अननोन कविता है। इस कविता को पढ़कर हमें एमसीक्यू सॉल्व करना है। आंसर दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक होगा। कविता ध्यान से पढ़ लेंगे तो एक ही बार में हमें आंसर समझ में आ जाएगा। एक दिन तने ने भी कहा था, जड़ जड़ तो जड़ी है, जीवन से सदा डरी रही है, और यही है उसका सारा इतिहास कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है। यहाँ पे स्टेम है, तना मतलब स्टेम, जो जड़ से मतलब रूट से कह रहा है। कविता हमारे इस ओर जा रहा है, ठीक है, कि जमीन में मुंह गड़ाए पड़ी रही है, लेकिन मैं जमीन से ऊपर उठा, बाहर निकला, बड़ा हूं, मजबूत बना हूं, इसी से तो तना हूं। एक दिन डालो ने भी कहा था, तना किस बात पर है तना, मतलब तना को स्टेम को बोल रहे हैं कि तो किस बात पर इतना प्राउड है, तना हुआ है। दोनों का अलग मीनिंग है। जहां बिठा दिया गया था वहीं पर है बना, मतलब तुझे जहां पर बिठाया गया है पेड़ में तो वहीं बैठा हुआ है। प्रगतिशील जगती में तिल भर नहीं डोला है, मतलब दुनिया हमारी कितनी प्रगतिशील है, कितना आगे बढ़ रहा है, लेकिन तू तो वहीं पर बैठा हुआ है। तुझे किसका प्राउड है? खाया है, मोटाया है, सहलाया चोला है, लेकिन हम तने से फूटी, दिशा दिशा में गई, ऊपर उठी, नीचे आई, हर हवा के लिए दोल पड़ी, लहराई, इसी से तो डाल कहलाई। पत्तियों ने भी ऐसा ही कुछ कहा। ऐसे ही डाल भी करे, अलग छोटे छोटे जो स्टेम्स होते हैं, और पत्ते जो है वो भी उसे स्टेम से ऐसा कह रहे हैं। आगे क्या है? एक दिन फूलों ने भी कहा था, पत्तियों ने क्या किया, संख्या के बल पर बस डालों को छाप लिया। डालों के बल पर ही चपल रही है, हवाओं के बल पर ही मचल रही है, लेकिन हम अपने से खुले हैं, फूले हैं। फूल ये सब कह रहे हैं कि हम अपने से खिले फूले हैं, रंग लिए, रस लिए, पराग लिए, हमारी यश गंध दूर 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 फैली है। भ्रमरों ने आकर हमारे गुण गाए हैं, हम पर बोराए हैं, मतलब भ्रमर भी उन्हीं पर बैठते हैं। सब अपना अपना प्राउड दिखा रहे हैं। यहाँ पर सबकी सुन पाई है, सबकी सुनकर जड़ मुस्काई है, जो रूट है पेड़ का वो मुस्कुराई है, सबकी बातें सुन रही है। इसी के ऊपर बेस करके कुछ क्वेश्चंस हैं, देखते हैं। तने का जड़ को जड़ कहने से क्या अभिप्राय है? यहाँ पे 2 बार जड़ दिया है, लेकिन मीनिंग दोनों का अलग है। जैसे तने मतलब स्टेम का, जड़ को, यहाँ पे स्टेम रूट को जड़ कहने से क्या अभिप्राय, मतलब उसको मजबूत कहने से क्या अभिप्राय है? उसको जड़ को बोल रहे हैं कि एकदम मजबूत है, तो यहाँ पे एमसीक्यू मजबूत है यही होगा, क्योंकि मूर्ख है, समझदार है, उदास है नहीं, इसका मीनिंग यहीं पे दिया ही हुआ है। तने का जड़ को जड़ कहने से क्या अभिप्राय है? जो स्टेम है वो रूट को इतना मजबूत क्यों कह रहा है? तो मजबूत है जड़ का मतलब। नेक्स्ट, डालियों ने तने के अहंकार को क्या कहकर चूर चूर कर दिया? डालियों ने तने को, अहंकार को, अच्छा तना जो यहाँ पे अहंकार करके कुछ उसने एक पैराग्राफ दिया है, को कहकर क्या कहकर चूर चूर कर दिया, मतलब एकदम उसका घमंड ही तोड़ दिया। जड़ नीचे है तो यह ऊपर है, यूं ही तना रहता है, उसका मोटाया हास्यास्पद है, प्रगति के पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ा। ये आंसर होगा, प्रगति के पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ा। मतलब डालियों ने तने को बोला कि तू तो जो पेड़ इतना बढ़ रहा है, तू तो नहीं बढ़ा, तू तो एक ही जैसा है, तो प्रगति के पथ पर एक कदम भी नहीं बढ़ा। जो कविता पे है हमें वही लिखना है। पत्तियों के बारे में क्या नहीं कहा गया है? कविता में पत्तियों के बारे में क्या नहीं कहा गया है? संख्या के बल से बलवान है, हवाओं के बल पर डोलती है, डालों के कारण चंचल है, सबसे बलशाली है। पत्तियों के बारे में क्या नहीं कहा गया है? सबसे बलशाली है। फूलों ने अपने लिए क्या नहीं कहा? हमारे गुणों का प्रचार प्रसार होता है, दूर दूर तक हमारी प्रशंसा होती है, हम हवाओं के बल पर झूमते हैं, हमने अपना रूप स्वरूप खुद ही संवारा है। यहाँ पे है, फूलों ने अपने लिए क्या नहीं कहा, कि हमने अपना रूप स्वरूप खुद ही संवारा है, हमने अपना रूप, ये वाला आंसर दिया हुआ है, ठीक है। जड़ क्यों मुस्कुराई? ये सब सुनकर लास्ट में दिखा रहे हैं कि जड़ मुस्कुराई तो क्यों मुस्कुराई?
सबने अपने अहंकार में उसे भुला दिया। सबने अपने अहंकार में उसे भुला दिया। और क्या दिया हुआ है? फूलों ने पत्तियों को भुला दिया, पत्तियों ने डालियों को भुला दिया, डालियों ने तने को भुला दिया, लेकिन जड़ क्यों मुस्कुराई? सबने अपने अहंकार में उसे भुला दिया। ठीक है, तो ये कविता के ऊपर जो MCQ है ये कंप्लीट हुआ। एक ही बार में कविता अच्छे से पढ़ लोगे तो एक ही बार में आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, आज मैं फिर ये क्वेश्चन रखती हूँ, नेक्स्ट मैं फिर और करूँगी नेक्स्ट अगले दिन।